अब नोनी को हो रहा है फील एम्ब्रेस। हम दोनों का एम्ब्रेस फील अबे चेतना ने काट दी। सो गाइस आज तरुण वर्सेस अमन हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों हारेंगे, तो किसी और से करवा ले। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। आज है 5 फरवरी एंड आज है वसंत पंचमी। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताता हूँ। जैसे मकर संक्रांति पे काइट्स वगैरह फ्लाई करते हैं, तो वैसे ही हमारे मतलब यहाँ पे तो वसंत पंचमी पे ज़्यादा उड़ाते हैं पतंगे। मकर संक्रांति पे भी उड़ाते हैं बट ज़्यादा वसंत पंचमी पे। तो आज वसंत पंचमी है एंड ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब मेरे को काइट्स उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल अभी जस्ट काइट्स वगैरह सब कुछ मैं कल ही ले आया था, तो अब उड़ानी स्टार्ट करूँगा। 12:30 बज चुके हैं और अभी फ़िलहाल मैं स्टूडियो आ चुका हूँ और नोनी भी आ चुकी है। फिलहाल अमन अभी सो रहा है, उसे इतना शौक नहीं है, तो वो अभी 1 बजे तक आएगा एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगे। उसको सबसे बड़ा शौक है पता है? नहीं, उसे शौक नहीं है, सोने का शौक है। हाँ, पैशन है वो, उसका पैशन है सोना। तो अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगे। जस्ट अभी मैं थोड़ी बहुत काइट्स वगैरह फ्लाई करनी स्टार्ट करता हूँ। बाकी बहुत मज़े आएंगे, ब्लॉग का एंड तक ज़रूर देखना। तो लेट्स गो। काइट्स वगैरह जो मैं कल लेके आया था एंड मैं बहुत अलग अलग डिज़ाइन की लेके आया हूँ और ये कुछ 30 तक हैं, क्योंकि कुछ अमन की हैं कुछ मेरी हैं एंड आकाश को तो उड़ानी नहीं आती है, तो आकाश तो शॉप पे बैठा हुआ है। अमन और मैं ही उड़ाएंगे। और फिलहाल मेरे को वैसे मेरा ना सर भी फट रहा है इस टाइम, मेरी तबीयत ख़राब है, बट बसंत मेरा फेवरेट फेस्टिवल है एक तरीके से, तो इसे मैं ज़रूर बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं उड़ानी, बहुत लेट हो चुका है। भाई आ चुका है, यही है हमारे में पतंगबाज, मस्त काट रखी है इसने। तन्मे को उड़ानी नहीं आती, इसे भी नहीं आती उड़ानी, इसे कन्ने मारने भी नहीं आते तन्मे को। तो अभी पार्थ मस्त पतंगे काट रहे हैं, इसने 2 पतंगे काट दिया है। शाम हो रही है और पार्थ और तन्मे दोनों जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पतंगे बहुत कम उड़ रही हैं अब। तो उन पार्थ तो कह रहा था कि मैं हमें भुला के खुद सो गया। अरे मैं बताता हूँ अभी। एक्चुअली पार्थ तो उसका मन था कि ज़्यादा पतंगे उड़े तभी मज़ा आता, तो इसलिए वो अपने घर चला गया और तन्नू भी उसके साथ ही चला गया था। एंड फिलहाल अब ये लोग हैं, इनके साथ ही मस्त पतंगे में उड़ाऊँगा। और अभी मैं भी बीच में सो गया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। सही से बोला नहीं वो ब्लॉग में। क्या ये हमारे साथ गुजारा कर रहा है, गुजारा ही कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं सो गया था। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, हमें पतंग उड़ाने का शौक नहीं, ज़बरदस्ती आए हैं। हाँ हाँ, तो अब हम लोग उड़ाएंगे। आज मैं इसकी पतंग काटूंगा, आस पड़ोस की छोड़ तेरी कटेगी आज। और देखो अभी आसमान खाली लिया, तो अमन और मैं ही पेचे लड़ाएंगे बस। लेट्स फाइट। पैरों से पतंग उड़ाते हैं। अबे चेतना ने काट दी। अबे चेतना ने पतंग काट दी। अरे मांझा तेज होगा ना। पतंग ये दिख भी नहीं रही, एक सेकंड। गुड्डा पतंग बोलते हैं इसे, गुड्डा पतंग। गुड्डा, क्योंकि ये यहाँ से ऐसी होती है ना, तो इसे गुड्डा पतंग बोलते हैं। तो अब हम उड़ाएंगे गुड्डा पतंग, और जैसे ही थोड़ा लेट होएगा फिर बड़ी वाली पतंग उड़ाएंगे। मैं 2 लाया था, एक अमन की एक मेरी, तो अमन अपनी वाली उड़ाएगा, मैं अपनी वाली, और दोनों फिर पेचे लड़ाएंगे मस्त। दद्दू तुमने अगर कटवाई ना, अबे कट गई, अबे कट गई, बॉल काटे। मैं हमेशा पतंग काट देती हूँ, इसको गलती से कट जाती है, इससे गलती में 2 पतंगे काट दी। नोनी तेरे पे और कुछ तो होगा नहीं, तुमने पतंगे काटनी सीख ली। एक पैरों से पकड़ रखी थी पतंग, काट दी। अबे अब तो उड़ रही है, मैं यहाँ ले जाना, इतनी सारी काट, ये सारी देख गाइस, देखो डॉक्टर टेप।
मेरी तोड़ दी थी इसने यार। मुझे पतंग उड़ानी बिल्कुल नहीं आती। एंड आकाश भी फिलहाल आ चुका है। देख यार तूने मेरी गांठ तोड़ दी यार तरुण। कोई बात नहीं। अरे नहीं, मैंने जोड़ तो दी थी। अबे इसने पैर में से फिर ला दिया। कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं इसे? टोटा पतंग? डोडा? नहीं, गुड्डा पतंग, गुड्डा। पता कैसी है यार, जान के बस तू ऐसे ही उड़ा ले। जान के बोल रही है पतंग। भाई ये बांधी हो गई है, अमन की तोड़ के बांध दे। कौन सी उड़ाऊं मैं? सो गाइस अभी तरुण अपनी एक पतंग उड़ा रहा है मेरे साथ पेचे लड़ाने के लिए। कौन सी पतंग चूज़ करिए भाई तूने कटवाने के लिए? रुक जा, सबसे बड़ी वाली चुनूंगा ना। अच्छा मेरी काटेगा? इजीली। ये मुझे कहता था पतंग उड़ानी नहीं आती, और अभी ना सबसे ज़्यादा पतंगें मैंने काटी हैं। अभी देखना, अभी काटता हूँ। अब इसकी भी कटेगी, तेरी भी कटेगी ब्रो। अभी मेरी पतंग रेडी है और अमन की तो पहले से ही उड़ रही है, तो बस मैं अपनी उड़ाता हूँ पतंग और फिर हम दोनों आपस में पेचे लड़ाएंगे एंड लेट्स सी कौन जीतता है। फिर पता चल जाएगा कौन अच्छा पतंगबाज है और कौन बेकार। इसे अभी पता नहीं है तरुण गिनरा क्या है। कंपटीशन टॉप मार लेता। आकाश ने काट रखी है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, बंदे को उड़ानी नहीं आती थी और अपना ऐसे काट रहा है पतंगे। अबे पतंग कट रही है, पतंग कट रही है, पकड़ 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 सीधा। तरुण की पतंग ही नहीं उड़ पा रही है और अमन लोगों की पतंग काट रहा है। अबे यार तरुण नहीं हो पाएगा तेरे से, 10 मिनट हो गए। मुझे कहता कि तेरे को पतंग उड़ानी नहीं आती, मतलब मैं आता नहीं मैदान में। अमन तेरे से गलती से कट रही है, तू भी ज्यादा चह मत कर। ये तो दूसरी पतंग है मेरी। अरे तू जा। पहली भी तरुण ने कटवाई। तरुण क्या करना? इससे तो पतंग नहीं उड़ पा रही है, देख तो सही इसको। अभी हुआ क्या है, मैं पतंग उड़ाता हूँ तो इतने में मेरी कट जाती है और तरुण की उड़ती ही नहीं है। फिर तरुण उड़ा लेता है तो तरुण की फट जाती है, तरुण को उड़ानी आती नहीं है ना। इसको देखो पतंगे ढूंढे जा रहे हैं कौन सी बेटा उड़ाऊं। मैं प्रूव कर दूंगा, वरना कल मैं दोबारा बसंत पंचमी मनवा दूंगा तेरी। ये पता चलने से बचपन में घर वाले पैसे नहीं देते ना, हम नीचे से रील उठा के ले आते थे उनकी। है रील से उड़ाते थे। फिर रील से मैं ना आज यही सोच रही थी, फिर रील से पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे, उड़ती थी जैसे नहीं। शादी होती है, हम शादी क्यों लेते हैं, हम रील से भी तो बहुत पतली होती पागल, मेरे को पहले अरे पहले हम कोशिश करते थे, फिर उड़ती नहीं थी, आगे जाके समझ आया वो हल्की होती है। ओह माय गॉड, कितने इंटेलिजेंट लोग हो यार तुम। हम गरीब लोग थे, अच्छा वो तरुण ने थोड़े से पैसे कमा लिए तो हम अमीर हो गए। ओह माय गॉड, मैं तो अभी भी गरीब हूँ, मैं तो अभी भी कोई पतंग मैं आगे भी, उसी हम शुद्ध गरीब। अभी पता नहीं है जब हम आए थे। इंटरेस्ट है गाइस, अगर सामने से कोई पतंग कट के आ रही है ना तो मतलब उड़ाना है उसे ही। अच्छा 10 पतंगे यहीं पड़ी होंगी। और क्या तुझे पता नहीं, हम जब आए हैं दोनों अमन और मैं दो पतंगे चुरा के लेके आए हैं। यहाँ पे ना एक पतंग गिर गई थी तो वो वहाँ पे चली गई हमारे प्लॉट में, तो उनके ना देख यही चुराएंगे चोर। मैंने कहा तू भी तो ऐसे ही करता था बचपन में, उनको बोल रहा छोटे छोटे बच्चों को मजे उड़ाते थे जैसे चुरा के। लूटने में सबसे मुश्किल काम है कन्ने बांधना है। अच्छा इस चक्कर में लोग तरुण पतंग कन्ने बांधना लूटना भूल भी- गया। तुझे पता है तरुण पहले क्या करता था, रात को कन्ने बंधवा के रख लेता था कि सुबह मैं आराम से उड़ाऊं। हम भूल चैनल, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हिट कर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। वही बोला था, तेरे से रोज सीख गई हूँ मैं। सो गाइस आज तरुण वर्सेस अमन हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों हारेंगे, तो किसी और से कटवा लेंगे। और मेरी पतंग उड़ चुकी है फाइनली। कितनी खुंटा पतंग है देखो, सर पे है बिल्कुल ऊपर। वैसा मैंने तरुण की सेम एक्टिंग करी थी हमारा तरुण में बिल्कुल सेम। भाई पता मेरा मजाक उड़ाएगी। सो गाइस आज ना हम बसंत पंचमी, तो आज हम बसंत पंचमी मनाएंगे। मैं तरुण की एक्टिंग घर पे बैठी हुई मुझे रोस्ट मार देगी। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मुझे पतंग उड़ानी बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट पिछले मतलब साल मेरे एग्जाम्स थे तो मैं पतंग नहीं उड़ा पाया था गाइस। तो इस साल मैं उड़ाऊंगा और या अमन भाई भी जाएगा साथ में, तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा ऐसे ही बोल, हम सब जाएंगे, नहीं हम सब जाएंगे। शुरुआत में भी इसने ऐसे बोला है। ऐसे नहीं, ओए हम सब जाएंगे और उसके बाद हम चारों बहुत मस्ती करेंगे और हम आएंगे। ये अमन ही आ जाएगा इतने में, तो आजा। क्या छोड़ रहा हूँ भाई, आज होने का नहीं कंपटीशन, मेरे को लग रहा है कल ही उड़ानी पड़ेगी। है ना, शाम हो गई है, ठंड हो जाएगी। उड़ाते रहना, छोड़ना वीडियो सब खराब। तुम ये वाला धंधा छोड़ो, पतंगे बेचो। अरे तरुण बिजनेस आइडिया, पतंगे क्षेत्र से पतंगे लुटवाते हम बेचेंगे। पैसा ही पैसा होगा। नहीं जाएगा स्पाइडरमैन बन के। छोटी बहुत है पतंग, बट कोई बात नहीं, अमन की बड़ी पतंग है एंड लेट्स सी। अगर आज मेरी इससे अमन की ये अमन से तोड़ नहीं पा रही है, तेरी उड़ के कट चुकी है एक बार।
यार मैं फिर क्या करूँगा, नल्ला हूँ। गाइज सॉरी आपको ये देखना पड़ रही है वीडियो, बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि मेरे दोनों भाई बहुत ज़्यादा नल्ले हैं, बट कोई नहीं, आप फिर भी आखिर तक ब्लॉग को जरूर देखना। आई होप इन दोनों में से कोई नल्ला जीत जाए। इन दोनों की पतंगें उड़ चुकी है, अब इन दोनों का कंपटीशन चल रहा है, तरुण वर्सेस अमन। देखते हैं कौन जीतेगा। ये देखो, इसकी ब्लू है और तरुण की ऑरेंज। थोड़ी सी दूर कर ले, अमन फिर करते हैं। मैं गया। अमन हार गया। अमन की शक्ल इसके बाद, हारने के बाद अमन दिखाओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ अमन तुम्हारे साथ? अरे पतंग छूट देख कैसे देख रहा है बेचारा। देख इसकी अभी भी अटकी हुई है, देख इसकी। अब क्या फायदा, अब तो कट गई। तरुण जीत रहा है हमारा, ये तरुण। इतनी गंदी शक्ल क्यों बना रहा है, जीत रहा है तू। तो गाइस अभी अमन से तो मैं जीत चुका हूँ। मेरे से ना नाइंसाफी। अरे मैं बताता हूँ, वो ना बीच में तीसरी पतंग अटक गई और मेरी तीसरी पतंग मेरे में अटकी थी। ये तो अपना फ्री चल रहा था, इसने कहा कि चल मैं भी तीसरी में लगाता हूँ, इतने मेरे किसी और से पीछे लगे हुए थे। एंड फिर अमन आया और इसकी चली गई। इसे तो है नहीं यहाँ। मैं बताती हूँ सच, इन दोनों के बस का कुछ नहीं है, ये दोनों बिल्कुल ही बेकार है। और अभी फिलहाल मतलब यहाँ पे ना हवा वगैरह काफ़ी रुक चुकी है, तो इसलिए हम ढंग से कर भी नहीं पाए। तो अब बस हम आखिरी वाली बड़ी वाली पतंग उड़ा रहे हैं, ये वाली जो हमारी आखिरी है ये। एंड इसको उड़ाते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं नीचे। मम्मी पतंग उड़ा रही हैं और हमारी पतंग बहुत दूर है। हाँ वो वाली दिख रही है, थोड़ी बहुत दिखी होगी। और वैसे वो स्काई कलर की है ना, इसलिए दिख नहीं रही। एंड फाइनली हमने अपनी मेन पतंग भी उड़ा ली है। कैसा लग रहा है आपको पतंग उड़ा के? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? आप मैं तो सुबह ही आ जाती हूँ। उड़ाते हो वैसे आप पतंग? अच्छी लगती है उड़ानी। काफ़ी हो चुका है और पतंग भी दिखी नहीं रही कहाँ है, बहुत कम दिख रही है वहाँ पे, क्योंकि स्काई कलर की है ना वो। स्पीड देख इसकी, तो इसकी स्पीड देखो कैसे घूम रहा है, देखो। चल मैं तोड़ दूँ? अब बस हम इसे तोड़ने वाले हैं। चल तोड़ दो भाई, चलो रुक जा, मैं छोड़ूंगा। चलो भाई, हैप्पी बसंत पंचमी। ये जा रही है हमारी पतंग। चलो डन, बसंत पंचमी। So far so good। ऐसे वैसे पतंगबाज की ना पहचान ही होती है, और तेरे में नहीं दिख रही होगी पहचान। मेरी भी देख, मैंने हाथ ये टोटा भी पतंगबाज है पूरा। मैंने उड़ाई नहीं, मैंने उठाती थी। मेरे के लिए घर आ चुका हूँ और फिलहाल कपड़े चेंज कर लिए हैं, कुर्ता उतार दिए क्योंकि कुर्ते में अब ठंड लग रही थी। अब काफ़ी ज़्यादा बेटर, मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा, और अब आई एम फीलिंग गुड। एंड अब हम जा रहे हैं कुछ खाना पीने, मतलब खाने पीने। या कैसा लगा तेरे को इतने दिन बाद बसंत बना के? ठीक, बढ़िया। इसको अमन कह रहा था कि आज मुझे पुरानी वाली फील आ गई, मतलब जो मैं बचपन में उड़ाता ना, क्योंकि बीच में 2-3 साल के लिए तो दिल्ली गया था क्योंकि इसका कॉलेज था वहाँ पे, और अब तो बेचारा कॉलेज से भी जुदा हो चुका है। कॉलेज चल रहा है बट भैया नहीं जाना चाहते हैं। एंड या तो अभी कुछ खाने चलते हैं, बाकी देखते हैं क्या प्लान बनता है। नोनी ने क्या करा है, नोनी की हरकत देखो, नोनी की बदतमीज की। इसलिए कहते हैं ऐसे बच्चों को ना ला के नहीं आना चाहिए, मतलब शैतान बच्चों को तुम ले आते हो। बेटा साफ कराओ इसे। क्या करा नोनी तुमने, ये नाच मरवा दिया। नोनी ने अब ये कोल्ड ड्रिंक तो घेर दी, अब नोनी को हो रहा है फील एम्ब्रेस। नोनी इज फीलिंग एम्ब्रेस। तुम दोनों की वजह से हम दोनों का एम्ब्रेस फील हो रहा है। तो जाते क्यों नहीं हो तुम यहाँ से? मैं तभी तो कह रहा हूँ वो छोटी सी बच्ची जो बैठी है ना वहाँ, उसने गिरा दिया है। ये बच्ची कहाँ है तू? ये बच्ची ने गिराया, और वैसे असली में तो ये बच्ची ने गिराया। तो तू एम्ब्रेस फील कर रही है? डोंट फील एम्ब्रेस। सो गाइज हम आ चुके हैं घर वापस, और खा पी के अभी फ़िलहाल ना रात के 12 बज चुके हैं। मैं बस अभी इसे एंड करने की सोच रहा था व्लॉग को। और वैसे बीच का जो टाइम था ना बसंत पंचमी में आज, तो मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मेरी तबीयत आज ज़्यादा ख़राब थी, तो नोनी और ने मेरे को यही कहा था कि थोड़ी देर तू सो जा। तो फिर मैं सो गया था, और मेरे को लगा था फिर यार ये आज की बसंत तो ख़राब ही जाएगी, बट फिर उसके बाद मेरा मूड भी ठीक हो गया था, क्योंकि मेरी जो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा पेन चल रहा था ना 2-3 दिनों से, मतलब मेरी आइज़ में से भी बहुत पानी निकल रहा था। तो मतलब बीच में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इन लोगों ने मेरे को कहा कि तू सो जा, मे बी बेटर हो जाए। और मैंने दवाई भी ले ली थी,
एंड मैं 1 घंटा सोया। जब मैं उसके बाद उठा तो वो गायब हो गया, मेरा दर्द ही अपने आप ही। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो भाई ठीक हो गया। और उसके बाद जो मैंने मज़े करे थे 2-3 घंटे ही करे अमन के साथ मिल के, बट बहुत मज़े आए। हाँ ये नोनी भी थी, अच्छी अच्छी कमेंट्री मार रही थी ये। कोई बात नहीं। और फिलहाल बहुत मज़ा आया आज। मतलब अमन भी ऐसे कह रहा था कि जो पुराने जैसे बचपन में हम उड़ाते थे ना दोनों, पहले अमन और मैं, मतलब हम अपने घर में उड़ाते थे, बट अभी यहाँ पे ना ज़्यादा उड़ती नहीं है, तो इसलिए इस बार हम स्टूडियो गए थे। बट वहाँ पे भी मतलब सही था, मतलब हमारे घर से तो ज़्यादा ही उड़ती है। एंड स्पीकर वगैरह वगैरह सब कुछ था, तो हमने मज़े करे फुल। उसके बाद कुछ खाने पीने चले गए थे, तो आज काफ़ी मज़ा आया। और नोनी को भी मज़ा आया होगा। ये वैसे पसंद नहीं बनाती हमारे साथ, बट इसने बनाई है पहली बार, तो इसे मज़ा आया होगा, है ना? बोल हाँ, बोल हाँ, बोल हाँ। चलो फिर कोई बात नहीं, नोनी तो बोल देगी हाँ। तो फिर अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और मेरे को सोना है, अब नींद आ रही है। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, गुड नाइट।